कहते हैं कि खड़े खड़े नदी को पार नहीं कर सकते, क्योंकि नदी पार करनी है तो आपको नदी में उतरना ही पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बात करेंगे जिनसे कि अपनी स्टडीज़ को लेकर के जो कन्फ्यूजन रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो सारा समाधान कर सकें। तो इस वीडियो का एजेंडा ऐसा रहेगा कि इसमें अपन 4-5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे आपको सामने दिख रही है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना भरोसा मेरे पे जताया और जो कंटेंट मेरी तरफ से दिया गया उसका ठीक से इस्तेमाल आप कर रहे हैं। मैं बार बार डेली सेम काइंड ऑफ वीडियोस नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि आपको होच पोच वाला कंटेंट नहीं मिले, क्रिस्प और क्लियर कंटेंट मिले, और आपने इस पर भरोसा भी दिखाया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले इस पूरे वीडियो का एजेंडा रहेगा कि आपको इग्नू में मैक्सिमम स्कोर आप कैसे कर सकते हो। दूसरा अपना पॉइंट है कि पेपर के लिए कितना और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद स्टैटिक मित्रा की तरफ से आपको क्या मिलेगा, और ये मिसलिनियस कुछ बातें हैं जो आपको मेरे से बेसिकली मुझे आपसे शेयर करनी है। बेसिकली इस वीडियो का पर्पज़ ये भी है कि चूँकि चैनल का मोनेटाइजेशन हो चुका है तो ये एक खुशी की बात भी है सभी के लिए, राइट। तो ये सारी एडवाइस जो रहेगी वो बेसिकली आपको सभी को फ्री में रहेगी। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती कि अगर आप उनको सीख लो तो आपका कोई चार्ज नहीं लगता उन चीज़ों को सीखने के बाद में। सो कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप खुद भी किन्हीं चीज़ों को खुद से प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पर आपको एक मार्कशीट दिख रही होगी। अपना सबसे पहला प्रश्न था कि अपने को सबसे अच्छे मार्क्स किस तरह अपन स्कोर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जिन वीडियोस के माध्यम से आप पढ़ते हैं, और ये भी मार्कशीट उन्हीं में से एक की है जिन्होंने इस चैनल के साथ जुड़ करके अपना विश्वास जताया, और इससे पढ़ करके जो स्कोर उन्होंने किया है वो आपके सामने है। असाइनमेंट के मार्क्स का अपन कोई क्लेम नहीं करते, बट आप थ्योरी के मार्क्स जब देखोगे तो ये वीडियोज़ के माध्यम से उन्होंने पढ़ा है और उसके बाद ये मार्क्स उन्होंने स्कोर करे हैं। 73, 77, 82, 78। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है और आप एकदम सही गाइडेंस में रहते हैं तो आपको बेसिकली मार्क्स स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आइए इस पूरे फंडे का राज क्या है, किस तरह अपन एक अच्छा डिसेंट स्कोर जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते पहले पॉइंट की, जहाँ पर मैंने लिखा है कि आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ना नहीं है का मतलब ये नहीं कि आपको स्टडी छोड़ देनी है, पढ़ाई तो करनी है, बट वैसा ही नहीं पढ़ना है जिस तरह आप ट्रेडिशनली पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि पढ़ने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आपको समझने पर ध्यान देना है। इसके बाद जो आपने समझा है उसी को लिखना है। ठीक है। सो पहली बात, इग्नू में आपको जब स्कोरिंग करना है तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आपको कॉपी पहली बात तो खाली नहीं छोड़नी है, राइट। आपको कॉपी में वो सब चीज़ें लिखनी है जो आपको आती है। ठीक है, कुछ भी मनगढ़ंत लिखते हुए शुरुआत नहीं करनी है। आपकी शुरुआत और आपकी एंडिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात, आप सब 18+ में हो। जब मास्टर कर रहा है कोई भी व्यक्ति तो ऑब्वियस सी बात, वो 18 से 20 वर्ष की एज पूरी कर चुका है, उसने थोड़ी बहुत दुनिया देखी है, उसको मैच्योरिटी है, किस तरह चीज़ें चलती है, किस तरह चीज़ें होती है। तो बेसिकली व्यक्ति का अनुभव कभी भी गलत नहीं होता, तो उस पर कॉन्फिडेंस रखना है और उसको आधार बना करके आपको जो है आपका कंटेंट लिखना है। ठीक है, आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप हाई स्कोर कर सकते हो, डेफिनेटली 100% आप कर सकते हो। ये तो रही दिमाग में रखने के लिए बातें कि कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। आपको पढ़ना नहीं है, आपको समझना है, और आपको लिखने की कला आप में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें और है कि चलो ये तो हम कर लेंगे, बट ये थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिना कुछ पढ़े तो दिमाग से कुछ ऐसा पैदा हो नहीं जाता कि अपने को कुछ नहीं पढ़ा उसके बाद भी खुद से ही दिमाग से कुछ चीज़ें आ जाए कि अपन कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे। तो वो पार्ट है मेरा। उस पार्ट में आपको क्या करना है, उस पार्ट में आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो कॉन्फिडेंस के कोई नंबर नहीं होते और कॉन्फिडेंस के कोई पैसे भी नहीं लगते, बट कॉन्फिडेंस से आपको बहुत कुछ मिल सकता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो पहली बात, जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप PYQs को देखें। PYQs देखे बिना कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, ये आप पल्ले गांठ बांध लीजिएगा। क्यों? क्योंकि PYQs देखने से आपका रोड मैप क्लियर हो जाता है, आपको एक क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियोस तैयार करता हूँ, PYQs को बेसिक बनाता हूँ, उसके बाद उनमें रिसर्च करके जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको निकाल करके मैं आपके साथ उनके आंसर वगैरह, क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करता हूँ। इससे क्या होता है कि तैयारी ट्रैक पे रहती है और आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। 10 चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, उनका कोई रिलेवेंसी नहीं होती एग्जाम की पर्सपेक्टिव से, तो उनको छोड़ देना ही समझदारी का काम है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, PYQs देखना है ताकि आपको ये क्लैरिटी आ सके, और क्लैरिटी जब आ जाएगी तो आपको जो है आपका इतना सारा जो पढ़ने का रहेगा वो इतना सा हो जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपको
पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आज के टेक्नोलॉजी के दौर में। आपको थोड़ा सा अपना टाइम जो है सही जगह देना है, सही समय पे सही जगह देना है। आपको एआई का इस्तेमाल करना आना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह बहुत सारे चैटबॉट आते हैं, उनका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप कुछ PYQs का एनालिसिस या PYQs को आप देखेंगे। PYQs मैं आपको अपनी चैनल पे फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, वहाँ से आप PYQs देख सकते हैं। उनसे आप एनालाइज करिए कि कौन सी क्वेश्चन बार बार से पूछे जाते हैं, ठीक है। PYQs को किस तरह एनालाइज करना है, इसका वीडियोज़ भी आपको नेक्स्ट टाइम पे मिल जाएगा। बट आपको बेसिकली एआई का इस्तेमाल करना सीखना है कि किस तरह इसका आंसर बनाया जा सकता है। कोई भी कंटेंट, कोई भी आंसर अपने आप में गलत नहीं होता, आंसर सारे सब्जेक्टिव होते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एआई का इस्तेमाल करके आप अपना आंसर अच्छा बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि जितना उसके आपको कीवर्ड्स पर ध्यान देना है। कीवर्ड्स का मतलब होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्वेश्चन और आंसर के बीच के जो है बेसिकली ब्रिज का काम करते हैं। अगर आपके आंसर में कीवर्ड्स का इस्तेमाल अच्छे से हो रखा है तो आपको डेफिनेटली एक अच्छे मार्क्स मिलने के स्कोप बेसिकली आपके पास उसका रहता है, ठीक है। तो जितना उसके उतना कीवर्ड्स पर ध्यान रखेंगे। मैंने अपने नोट्स में भी आपको बार बार कीवर्ड्स के बारे में बताया है। जैसे कि आप इस नोट्स में देख पा रहे होंगे कि मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट करा हुआ है। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको जब इसका आंसर लिखना है तो आपको भूमिका में क्या लिखना है, इसको मैंने एक डिफरेंट कलर में दिया ताकि आपको मेमोराइजेशन अच्छा हो सके। उसके बाद मैं जब कीवर्ड्स की बात करता हूँ तो कीवर्ड्स का मतलब होता है, जैसे कि आपकी ये पहली वाली हेडिंग कि यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अंदर आपको ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको ये कीवर्ड्स देखने को मिल रहे होंगे कि कहानी में असमिया समाज का जीवन है, स्त्री पीड़ा है, जातीय संघर्ष है, भावुकता नहीं, जिया हुआ यथार्थ है। ये कीवर्ड्स होते हैं। भाषा और शिल्प में आप जब देखोगे तो आपको कीवर्ड मिलेंगे, सरल और प्रभावपूर्ण भाषा है, स्थानीय शब्दों का प्रयोग है, संवेदनशील प्रतीकात्मकता। अब यहाँ पे मैं चाहता तो पूरा एकदम पूरी लाइन लिख सकता था, लंबी लंबी चौड़ी लाइन लिख सकता था, बट उसका कोई सेंस नहीं बनता है। सो आपको कीवर्ड्स का मतलब समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि सामाजिक संदर्भ में बात करें तो जातीय अस्मिता, विस्थापन, सांस्कृतिक संकट, ये कीवर्ड्स जो इस तरह के होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना सब करने के बाद में लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको कहा है, ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है अल्टीमेटली, और कोई कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करती है। तो आपको आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस से आप आधी चीज़ें वैसे सोल्व कर ले जाते हो तो इसके पैसे नहीं लगते। आपको इसको भरपूर तरीके से अपने अंदर रखना है, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस में रहोगे तो आपको जो चीज़ें नहीं आती उनका भी आप आंसर बना के लिख सकते हो, ठीक है। नाउ इसके बाद स्टैटिक मित्रा की तरफ से आपकी तैयारी में क्या रोल रहेगा। तो बेसिकली स्टैटिक मित्रा की शुरुआत हुई है, बेसिकली उसकी नींव यही रही है कि जो चीज़ें कभी चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि करंट अफेयर का पार्ट जो आपका बार बार चेंज होता रहता है, तो मैं उस पर उतना चीज़ें नहीं डालता हूँ, राइट। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर वाली जो चीज़ें हैं उनको हटा करके जो चीज़ें हमेशा आपके पास में रहेगी उनको आप तैयार कर लो, बाकी आप कभी एग्जाम में पीछे नहीं हट रहोगे। सो ये स्टैटिक मित्रा, स्टैटिक जिस शब्द का अर्थ ये है कि जो स्थिर है, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, है ना। तो जो चीज़ें कभी नहीं बदलने वाली है उनको आप अच्छा तैयार कर लो, ताकि किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो आपको वो चीज़ें हमेशा अच्छी आपकी प्रिपेयर्ड रहेंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो स्टैटिक मित्रा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इतना ज़्यादा मैंने फ्लक्स नहीं डाला हुआ चैनल पे, क्योंकि कुछ जो भी चीज़ हो तरीके से हो, क्रिस्प हो, तो उसका फ़ायदा भी मिले। मैं आपको वही सेम चीज़ें रिपीट कर करके डालता रहूँ, मेरी ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है। इसलिए मैं कम से कम कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ, ताकि अगर कोई चैनल को विजिट करे तो उसको समझ में आए कि यहाँ चीज़ें लिमिटेड है, बट जो चीज़ काम की है वही सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। बाकी सारे आप चैनल देखोगे तो उन पर आपको MSD 12 के आपको वहाँ पे हज़ारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि कौन सा वीडियो मेरे काम का है और कौन सा मेरे काम का नहीं है। इसलिए मैं एक ही वीडियो देता हूँ, उस वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। उनकी PDF आप चाहो तो आपकी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हो। बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कराता ही हूँ। आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके भी उनको आप देख सकते हैं। @स्टैटिक मित्रा आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको आप चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। वहाँ पे आप सारी चीज़ें देख भी सकते हो। आपके कुछ डाउट है तो वहाँ पे आप पूछ भी सकते हो, राइट। नाउ इसके बाद सब कुछ बिना लाग लपेट के आपको समर्पित है, सारा का सारा कंटेंट। मैंने बीच में PDF को फ्री करने का प्रयास भी करा था, बट कुछ लोगों ने कहा, कुछ शुभचिंतकों ने कहा कि आपकी अपनी मेहनत है और इसको इस तरह मत जाया कीजिए। कुछ लोग होते हैं जो केवल फ्री में चीज़ें चाहते हैं। आपका मिनिमम बेसिक जो चार्ज रहता है आपकी अपनी मेहनत के अनुसार उसको लगाइए। तो मैंने उसको एक बेसिक मिनिमम चार्ज रखा, कोई इतना हेफ्टिक चार्ज नहीं रखा। मुझे पता है इग्नू से MA करने का मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आपका आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो जाता है वैसे भी प्रोसेस। बट मैंने अपनी कॉस्ट बहुत ही मिनिमम रखी हुई है। कारण उसका कुछ नहीं है, कारण इतना सा है कि आपको कम से कम चीप कंटेंट आपको प्रोवाइड हो। और ये जो वीडियो आपके पास में आ रहा है इससे आपको और भी ज़्यादा इंसाइट मिलेंगे किस तरह आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो इन चीज़ों को, ताकि आपको अनावश्यक पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़े। बेसिकली मैं अपने चैनल पर जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ, जो भी समझाता हूँ, वो आपको डिपेंडेंट होना नहीं सिखाता हूँ, जबकि आपको एक खुद से सोचना का तरीका सिखाता हूँ, ताकि आप खुद से वो चीज़ें कर पाएँ, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, राइट। नाउ
लास्ट पॉइंट, यहाँ पे आपको मैं स्टडी नहीं करवाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे खुद सिखाने के लिए प्रेरित करता हूँ ताकि आप खुद उन चीज़ों को समझ जाएं, सीख जाएं और आप उसको उनको इम्प्लीमेंटेशन करें। मैं अपनी PDF में हमेशा ये चीज़ मेंशन करता हूँ कि आपको जो चीज़ मेरी तरफ से दी जा रही है, आपको अपना दिमाग भी साथ में रखना है, उसको साथ में रख करके आपको अपनी तैयारी को जो है, अपने पेपर को जो है उस तरह डील करना है। सो ये मेरी तरफ से छोटी सी बात थी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे कि किस तरह से चीज़ों को करना है, किस तरह नहीं करना है। क्योंकि आपको अपना दिमाग कभी धोखा नहीं दे सकता, बाकी चीज़ें धोखा दे सकती है। आपको अपने तरीके से आपकी अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी। कंटेंट आपको कई जगह मिल जाएगा, बट आपको स्वयं पर जो यकीन होगा उससे चीज़ें ज़्यादा सॉल्व हो सकती है। बाकी कंटेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पे सारी की सारी MSD के जितने वीडियोस हैं, जितने भी आपको कह सकते हैं कि MSD 1 से लेकर के आपको 24 तक के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। उसमें आपको कोई भी एक भी वीडियो मिसिंग नहीं मिलेगा। कुछ वीडियोज़ होंगे तो वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, बट ऑलमोस्ट सारे वीडियोज़ चैनल पर डले हुए हैं। आप सबको विजिट कर सकते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड सबसे बड़ी बात, आपने जो ट्रस्ट इस चैनल को दिखाया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है और मैं उसको ज़्यादा मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर with connecting with me, and thanks a lot for watching our channel. This is your channel, this is not mine. This is completely devoted to you guys. Thank you so much, love you all. Jai Hind.